हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक डेट अभ्यास पुस्तिका के तहत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और बच्चों, आपको एक डेट अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 होने वाली है। इसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। या एडकेट की जो अभ्यास पुस्तिका है, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम इसका पार्ट 1 जो है क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 1 है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से? खरीफ फसल और रबी फसल। इसे कितने वर्गों में बांटा गया? फसल को 2 वर्गों में। पहली फसल कौन सी होगी? खरीफ, और दूसरी रबी फसल। खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और दूसरी क्या है? रबी की फसल। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल कौन सी है? जिस फसल को हम कौन सी ऋतु में बोते हैं? शीत ऋतु में बोते हैं। वह किसकी फसल कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। और इसकी समय अवधि आपको मालूम होना चाहिए। इसकी समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि है आपकी अक्टूबर से मार्च तक। इसकी समय अवधि क्या है? अक्टूबर से मार्च तक। तो इस प्रकार से आपको हमने 2 फसल, और उदाहरण में आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। इस प्रकार प्रश्न एक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? उत्तर हो जाएगा, खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं। खरपतवार जिसे हम कचरा कहते हैं, यह ऐसा अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः, जिसे बोया नहीं जाता, स्वतः ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तुएं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों को विकास को जो तथा पौधे का जो विकास है उसको क्या करते हैं? बाधित करते हैं। कौन? खरपतवार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, इसे मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बच्चों, आपको ये भी बता दे रहे हैं, आप एडगेस से ही आपकी वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि इसी से आपको 99% प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है? इसके उत्तर है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से निम्न लाभ है। नंबर 1, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। नंबर 2, बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाते हैं। और नंबर 3, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। नंबर 4, सीड ड्रिल यंत्र बुआई की आधुनिक पद्धति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, लघु उत्तरी प्रश्न है। इसके पहले हमने क्या देखे थे? अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 5, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर देखिए, इसको खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। नंबर 3, गैस विनिमय सरलता से होता है। नंबर 4, मित्र जीवाणुओं की सहायता से वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद नंबर 5, मिट्टी के गठन में सुधार होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 था, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होता है। तो उसके 5 लाभ यहाँ आपको लिख के बता दिए हैं। और बच्चों, आपको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? आप इसको आपकी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 में देख सकते हैं, और इसका उत्तर खोज के वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न है स्वस्थ बीजों के लक्षण। तो आप स्वस्थ बीजों के लक्षण, तो उसमें आप बता सकते हैं स्वस्थ बीज कैसा होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए, बीज का वजन भारी होना चाहिए, बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, जैसे बुआई के समय जो आप कैसे बीज का उपयोग करना है आपकी पुस्तक में मिल सकता है, पुस्तक से भी खोज सकते हैं, पुस्तक से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप बुआई के समय उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले
साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। देखो, फसल के भंडारण, फसल को हम घर में रख रहे हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उससे पूर्व फसल को पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, ये कहा है प्रश्न में। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका उत्तर है, फसल के भंडारण से पूर्व यानी कि दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। आप इसको, जैसे उत्पादन का भंडारण से क्या होता है, जैसे हमने इसे धूप में सुखा लिए तो जो बीज है वो जल्दी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते, नमी नहीं आती। तो इस प्रकार से उसे धूप में, यानी कि फसल का भंडारण जमा अपने घर में रखने से पहले उसको धूप में सुखाना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, उर्वरक और खाद में अंतर। देखिए, उर्वरक और खाद में अंतर क्या है, इसका उत्तर इस प्रकार से आप डिब्बा बना के कर सकते हैं। एक साइड उर्वरक, एक साइड खाद लिख दीजिए। नंबर 1, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। फिर उर्वरक का उत्पादन, नंबर 2 क्या है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। जो उर्वरक से मिट्टी क्या है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप उर्वरक और खाद में अंतर बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं अगला एक, कि उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसका नंबर, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से, मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट। और इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 में भी खोज सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें चित्र बने हुए हैं काय का, मोट का, जैसे मोट यानी कि बैलों के द्वारा खींची जाती है, ढेकली जो घुमा के, और चैन पंप भी है, और आपके रहट। तो इस प्रकार से ये सिंचाई के पारंपरिक यानी पुराने तरीके आपको हमने बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 का ब, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई को किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। देखिए, जो जहाँ जल की कमी होती है वहाँ पे हम कौन सी विधि, छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, छिड़काव तंत्र विधि, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। और उसके बाद ड्रिप तंत्र विधि, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों से में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र विधि कहते हैं। जिससे जल की कमी वाले क्षेत्र हो गए, उनमें हम इनका यूज़ करेंगे। अब इनके क्या करना है, चित्र बनाना है। तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कौन सी छिड़काव तंत्र विधि है, ये कौन सी विधि है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, छिड़काव तंत्र। ये देखिए, पाइप लाइन से मोटर से पाइप गया और यहाँ पे पूरा ये छिड़काव के द्वारा हो रहा है। और ये कौन सी है आपकी, ड्रिप तंत्र विधि। इसमें देखिए, ये जो है पेड़ों के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में बूंद बूंद पानी दिया जा रहा है ये। तो इस प्रकार से इसके दोनों आपको चित्र बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 का, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। उत्तर, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। कौन, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट इसका ब नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान
फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसानों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर ब कंप्लीट हुआ और प्रश्न 10 कंप्लीट है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट या अध्याय 1 था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कंप्लीट होता है। यदि यह पार्ट आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।